जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। आज हम जिस योगी को पढ़ेंगे उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षण के माध्यम से योग को सहज और सरल रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टी कृष्णमाचार्य की, जिन्हें हमें आधुनिक योग का पिता भी कहते हैं। टी कृष्णमाचार्य 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली योग शिक्षकों में से एक हैं। योग के साथ साथ टी कृष्णमाचार्य जी आयुर्वेद, यौगिक चिकित्सा और उपनिषदों के भी ज्ञाता थे। टी कृष्णमाचार्य जी का जन्म 18 नवंबर 1888 को 1888 के अंदर चित्रदुर्ग, मैसूर के अंदर हुआ। अगर गांव का नाम याद रखना चाहो तो मुच्चू कुंदापुरम उनके गांव का नाम है। जिले का नाम है चित्रदुर्ग, मैसूर। पिता तिरुमलई टट्टाचार्य। वो स्वयं वेद के विद्वान थे, उपनिषदों के विद्वान थे और योग शिक्षक भी थे। टी कृष्णमाचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के दिशा निर्देशन में हुई, अपने पिताजी के दिशा निर्देशन में हुई। लेकिन दुर्भाग्य से 10 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उन्हें मैसूर छोड़कर अपने परदादा श्री निवास स्वामी के पास जाना पड़ता है और वहाँ उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा होती है। ग्रेजुएशन बनारस विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय से वो करते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो वेद, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं और उन्होंने षड दर्शन के अंदर भी मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं। षड दर्शन के अंदर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कणाद दर्शन, ये सब बातें आपको पता ही होगा। तो षड दर्शन के ऊपर भी वो एक डिग्री प्राप्त करते हैं। हम उनकी विद्वानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य श्री बिहारी लाल शास्त्री को शास्त्रार्थ के अंदर वो पराजित करते हैं। बिहारी लाल शास्त्री उस समय के जाने माने आचार्यों में से एक माने जाते थे। उनको वो शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने विद्वान या कितने उच्च कोटि के प्रशिक्षक रहे होंगे या उच्च कोटि के शिक्षक रहे होंगे। माता का नाम है रंगनाई की अम्मा, पत्नी का नाम है गिरी आत्मा। पत्नी, इनकी शादी लेट होती है 37 वर्ष की। जब तक वो पूरा योग साधक पूर्ण रूप से योग सीख ले तो उसके बाद वो शादी करते हैं 37-38 वर्ष की आयु के अंदर। गुरु का नाम है बाबू भगवान दास या डॉक्टर भगवान दास, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। उनके प्रारंभिक योग शिक्षक तो उनके पिताजी रहे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा आगे के योग की विद्याओं के उच्च कोटि का जो उनको साधक बनाने में जो कार्य किया वो उनके गुरु बाबू भगवान दास ने किया है। बाबू भगवान दास को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। योग की विभिन्न विद्याएं बाबू भगवान दास जी ने टी कृष्णमाचार्य जी को सिखाई और गुरु के आदेश पर वो फिर हिमालय की यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ वर्ष हिमालय के अंदर रहते हैं वो और वहाँ पे भी वो साधना करते हैं। एक और गुरु हैं उनके ब्रह्मचारी स्वामी जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ब्रह्मचारी स्वामी, ये भी याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उनकी मुलाकात गुरुजी से कैसे होती है? भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, हम सबको ज्ञात है। उस समय के जनरल या गवर्नर लॉर्ड इरविन डायबिटीज़ से परेशान होते हैं या उनको मधुमेह रोग हुआ होता है, तो उनका इलाज उनको मिल नहीं रहा होता है। तो टी कृष्णमाचार्य जी के साथ वो रहते हैं और 5-6 महीनों के अंदर उनका डायबिटीज़ सही कर लेते हैं वो। फिर वो अरविंद जी बोलते हैं उनको कि इरविन बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए? बोलते हैं मैं तिब्बत की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, वेद अध्ययन करना चाहता हूँ और थोड़ा योग को समझना चाहता हूँ। तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को उनको भेजते हैं, उनके एक दल भेजते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है ब्रह्मचारी स्वामी जी से। वो उन्हें 7 वर्ष तक अपने पास रखते हैं और वहाँ पर वो पतंजलि योग सूत्र, मतलब पातंजलि योग सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति, इन 2 पर विस्तृत अध्ययन करते हैं वहाँ पे। वहाँ से अध्ययन से लौटते हैं, उनके बाद उनकी शादी होती है। 1926 से 1940 तक वो मैसूर राज्य के अंदर योग प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। मैसूर के राजा थे राजा वड़ियार, उनके पर्सनल योग ट्रेनर कह सकते हैं या राज परिवार के योग ट्रेनर कह सकते हैं। वो उस समय उनके पर्सनल ट्रेनर थे और उन्हीं के पास रह के उनको योग विद्या सिखाते थे। राज की जो सभाएं होती थी उसमें वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते थे, हठ योग के आसन करते थे, जिससे लोगों का ध्यान योग की ओर आए। जैसे हाथों से कार को खींचना, अपने श्वास गति को रोक लेना, भारी वस्तुओं को अपने दांतों से उठाना, इस प्रकार के प्रदर्शन करते थे ताकि लोग योग के प्रति आकर्षित हो और धीरे धीरे अपनी योग विद्या को सीखें। 96 ईयर के जब होते हैं तो उनका पैर फर्श पे आकर फिसल जाता है, जिससे वो गिर जाते हैं।
तो वो अपने उपचार के लिए एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाकर बोलते हैं मैं अपना इसका यौगिक रूप से ही मैं इलाज करूँगा, और अपना इलाज वो स्वयं करते हैं। और उस समय वो बैठकर योग का एक नया पाठ्यक्रम तैयार करते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, जो स्वस्थ व्यक्ति उनके लिए तो योग है ही है, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उसको हम योग के माध्यम से कैसे सही कर सकते हैं, जिसको हम आज थेरेपी योग के नाम से जानते हैं। तो हम उन्हीं की देन मानेंगे कि थेरेपी योग जो लाने का कार्य किया है वो टी कृष्णमाचार्य जी ने किया है। लगभग 100 वर्ष की आयु, पूरी तो नहीं कहेंगे, लगभग 100 वर्ष की आयु थी। 28 फरवरी 1989 को वो अपना शरीर छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। जाते जाते उन्होंने जो एक योग दिया था जो आज बहुत फेमस है, जिसको हम विन्यास योगा के नाम से जानते हैं, कर्म विन्यास योग, ये उनकी देन रही थी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ प्रमुख बुक लिखी है, उन बुक के बारे में चर्चा करते थे। सबसे पहली बुक उन्होंने लिखी थी योग मरकंद 1934 के अंदर, 1934 के अंदर, जो मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। फिर है योग रहस्य, इस बुक के अंदर इन्होंने बीमारियों का इलाज योग के माध्यम से कैसे हो सकता है, इस बुक के अंदर पूरा उन्होंने दिया था। तीसरी है योग वल्ली, योग वल्ली के अंदर उन्होंने पातंजलि योग सूत्र पर जो टीका लिखी है या जो भाष्य लिखा है वो इसके अंदर लिखा है योग वल्ली के अंदर, जिसको हम योग वल्ली कहते हैं। एक और बुक है, लिखना चाहो तो योग असकुल, योग असकुल, ये भी एक इनकी बुक है अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो 3 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन हुए उनको देख लेते हैं। एक तो बड़ा नाम है BKS अयंगर, हम सभी जो योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नया नाम नहीं है, जिसको हम अयंगर योग के नाम से भी आज जानते हैं, वो भी उनके शिष्य रहे हैं। इंदिरा देवी, AG मोहन, वत्स स्वामी और TKV देशिकाचार्य, ये उनके शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं, ये आपको याद रखना है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम याद रखना है, जन्म स्थान आपको याद रखना है, पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किसके सानिध्य में किया है ये याद रखना है, मृत्यु कब हुई है, योग कौन सा दिया है और उनके प्रमुख टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है, ये तो आपको 100% याद करना ही है। तो ये थे स्वामी टी कृष्णमाचार्य। टी कृष्णमाचार्य जी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है ब्रेथ ऑफ गॉड, समय मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए इस व्याख्यान से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। जाते जाते आपसे निवेदन यही है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को या अपने इस योग परिवार को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसकी सूचना दें। जय हिंद।